भगवद गीता सदियों से इस पर बात होती आई है। आज हम इसके कुछ शुरू के पर बहुत ज़रूरी हिस्सों को देखेंगे। हमारे पास आध्यात्मिक प्रबोधन गीता के 18 योग किताब के कुछ अंश हैं जहाँ से हम ये चर्चा कर रहे हैं। मकसद बस ये है कि इन पुरानी बातों में जो ज्ञान छुपा है उसे समझें। क्या पता हमारे आज के जीवन की मुश्किलों में भी वो कुछ रोशनी दिखा सके। चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी कुरुक्षेत्र के मैदान से शुरू होती है। अर्जुन है और सामने अपने ही लोग, गुरु, रिश्तेदार युद्ध के लिए तैयार। ये देखकर वो एकदम टूट से जाते हैं। कहते हैं, कृष्ण मुझे नहीं चाहिए जीत, न राज्य न सुख। हाँ, मतलब श्लोक है ना वो 1.27, 1.31 जैसे। बिल्कुल। कहते हैं अपनों को मारकर क्या मिलेगा। उनका दुख इतना बढ़ जाता है कि वो कहते हैं मेरा शरीर कांप रहा है, मुंह सूख रहा है, ये शोक मेरी इंद्रियों को सुखा रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। और ये जो अर्जुन की हालत है ना, मतलब जिसे गीता में विषाद कहा गया है, ये सिर्फ कोई महाभारत की कहानी नहीं है। सही बात है। आज भी जिंदगी में जब ऐसे मोड़ आते हैं, मतलब नैतिक दुविधाएं होती हैं, कर्तव्य एक तरफ, अपनी भावनाएं दूसरी तरफ, हाँ, तो हम सब कहीं ना कहीं वो अर्जुन वाली उलझन महसूस करते हैं। वो जो आत्मसंदेह है वो आज भी उतना ही सच है। बिल्कुल। और यहीं पर फिर श्री कृष्ण आते हैं। वो अर्जुन की इस हालत को कश्मल कहते हैं, मतलब एक तरह की मानसिक कमजोरी, है ना? जी बिल्कुल, मोह कह सकते हैं। और कहते हैं कि ये श्रेष्ठ लोगों, आल्य पुरुषों को शोभा नहीं देता। ना इससे स्वर्ग मिलेगा, ना दुनिया में नाम होगा। और फिर वो सीधी बात कहते हैं, क्लैब्यम मास मगमा पार्थ। हाँ, कायर मत बनो। ये जो दिल की छोटी सी कमजोरी है, इसे छोड़ो और युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। पर ये सुनने में थोड़ा कठोर नहीं लगता? कोई इतना दुखी हो और उससे ऐसा कहा जाए? लगता तो है, कठोर है भी शायद। पर यहाँ श्री कृष्ण सिर्फ दिलासा नहीं दे रहे। वो अर्जुन को उस भ्रम से, उस मोह से बाहर निकालना चाह रहे हैं। अच्छा, और इसका जो आधार है वो फौरन बताते हैं, आत्मा का सच। कहते हैं देखो ये शरीर तो नश्वर है, खत्म हो जाएगा, पर इसके अंदर जो आत्मा है वो हमेशा है, अविनाशी, असीम। अच्छा, उसका न जन्म होता है, न वो कभी मरती है। तो जैसे हम कपड़े बदलते हैं, पुराने छोड़कर नए पहन लेते हैं। बिल्कुल वही, आत्मा पुराना शरीर छोड़कर नया ले लेती है। और वो जो बात है कि आत्मा को ना हथियार काट सकते, ना आग जला सकती, हाँ ना पानी भिगो सकता, ना हवा सुखा सकती। जी, अगर ये बात किसी को सच में समझ आ जाए, तब तो मौत का डर ही शायद खत्म हो जाए। बिल्कुल यही तो श्री कृष्ण का पॉइंट है। वो कहते हैं देखो जो जन्मा है वो मरेगा जरूर, और जो मरा है वो फिर जन्मेगा। तो जो चीज होनी ही है, जो अटल है, उसके लिए शोक क्यों करना? आत्मा का ये जो रूप है वो इतना अद्भुत है कि लोग उसे आश्चर्य से देखते हैं या उसके बारे में सुनते हैं या कहते हैं, पर सुनकर भी शायद ही कोई उसे पूरी तरह जान पाता है। वो अर्जुन को एक बड़ी तस्वीर दिखा रहे हैं उसके दुख से ऊपर उठकर। तो ये तो आत्मा की बात हुई, जो कि मतलब बहुत गहरा विषय है। लेकिन अर्जुन का सवाल तो कर्म को लेकर भी था। ये युद्ध क्यों करें? इसका क्या जवाब दिया? हाँ, और यहीं पर गीता का वो शायद सबसे प्रसिद्ध सिद्धांत आता है। कौन सा? निष्काम कर्म। अच्छा, हाँ। वो जो श्लोक 247 है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फल में कभी नहीं। और आगे कहते हैं, मां कर्म फल हेतुर्भुर माते संगोस्त्व कर्मणि। मतलब ना तो कर्म के फल का कारण बनो और न ही कर्म ना करने में तुम्हारी आसक्ति हो। यानी बस अपना काम करो, नतीजा क्या होगा उसकी चिंता छोड़ दो। पर ये आज की दुनिया में कैसे करें? हम तो मतलब हर काम रिजल्ट के लिए ही करते हैं ना। हाँ, प्रमोशन के लिए, अच्छे नंबरों के लिए। हाँ, ये गीता की शायद सबसे बड़ी चुनौती है आज के समय के लिए। श्री कृष्ण का तर्क उस समय अर्जुन के लिए ये था कि तुम क्षत्रिय हो जी, और धर्म के लिए युद्ध करना तुम्हारा कर्तव्य है, तुम्हारा स्वधर्म है। ऐसा युद्ध तो अपने आप मिले हुए स्वर्ग के दरवाजे जैसा है। अच्छा। और अगर तुम ये युद्ध नहीं करोगे तो अपना धर्म, अपनी कीर्ति सब खो दोगे और पाप के भागी बनोगे। और इज्जतदार आदमी के लिए तो बदनामी मौत से भी बुरी होती है। सही बात है। तो कर्म करना है फल की इच्छा के बिना, बस अपना कर्तव्य समझकर। कर्तव्य करना तो ठीक है, पर इसमें एक और बड़ी मुश्किल आती है, हमारा अपना मन। वो कहाँ टिकता है एक जगह।
अर्जुन ने भी ये महसूस किया था, है ना? बिल्कुल। अर्जुन खुद कहते हैं आगे चलकर कि कृष्ण, ये मन तो बड़ा चंचल है, बड़ा परेशान करने वाला, बलवान है, जिद्दी है। उसे वश में करना तो मुझे हवा को काबू करने जैसा मुश्किल लग रहा है। हाँ, ये तो हम सब महसूस करते हैं। जी। तो क्या श्री कृष्ण ने इसका कोई उपाय बताया, मन को साधने का? हाँ, बताया है। और वो ये मानते हैं कि हाँ, ये मुश्किल है, निसंदेह मन चंचल है और कठिनता से वश में होता है, पर वो कहते हैं कि ये नामुमकिन नहीं है। 2 चीजें बताते हैं, अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास और वैराग्य मतलब? अभ्यास यानी लगातार कोशिश करना, प्रैक्टिस, और वैराग्य मतलब अनासक्ति, डिटैचमेंट। चीजों से, परिणामों से, इच्छाओं से अपने मन को हटाना। अच्छा। वो कहते हैं कि ये मन जहां-जहां जाए ना अपनी चंचलता के कारण, वहां से इसे हटाकर बार-बार वापस आत्मा में या अपने लक्ष्य पर लगाना चाहिए। यानी लगातार प्रयास करते रहना होगा। हाँ, लगातार प्रयास ही कुंजी है, कोई शॉर्टकट नहीं है। तो हमने देखा कि कैसे गीता अर्जुन के उस गहरे विषाद से शुरू होकर आत्मा की अमरता जैसे गहरे दर्शन तक जाती है। बिल्कुल। फिर निष्काम कर्म का एक क्रांतिकारी विचार देती है बिल्कुल। और मन को नियंत्रित करने के प्रैक्टिकल तरीके भी बताती है। बिल्कुल। हजारों साल पुरानी बातें हैं, पर लगता है जैसे आज के लिए ही कही गई हों। निश्चित रूप से गीता सिर्फ कोई युद्ध का उपदेश नहीं है, ये जीवन जीने का एक संतुलित नजरिया देती है। कैसे हम अपनी नैतिक दुविधाओं का सामना करें, कैसे अपने काम को करें बिना नतीजों के बोझ के, और कैसे खुद को, अपनी आत्मा को समझें। तो इस चर्चा के अंत में श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। आज का जो समाज है वो बहुत ज्यादा रिजल्ट ओरिएंटेड है ना? बिल्कुल। हर चीज का नतीजा चाहिए, वो भी जल्दी। हाँ, बिल्कुल। ऐसे में क्या ये निष्काम कर्म का सिद्धांत, यानी फल की इच्छा किए बिना सिर्फ अपने कर्तव्य पर ध्यान देना, क्या ये वाकई प्रैक्टिकल लगता है? और अगर हाँ, तो इसे अपनी रोज की जिंदगी में कोई कैसे उतार सकता है? सोचने वाली बात है।